आप सभी लोग अभी एमटेक का एडमिशन आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द आईआईटीज में एक इंटरव्यू और रिटन टेस्ट कंडक्ट होता है एडमिशन प्रोसीजर के दौरान, जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का होता है। तो वहां पे जो इंटरव्यू में आपका जो सबसे बड़ा मेन फोकस रहता है ये चेक करना, क्या आप अपने बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी में मास्टर किए हैं। यही चीज चेक करने वाले हैं आईआईटी के प्रोफेसर। तो आज का जो वीडियो सेशन रहेगा, मैं इसी के ऊपर बात करूंगा कि जो आईआईटीज में इंटरव्यू होता है उसको आप कैसे इजीली क्लियर करें। इसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंजीनियर्स गाइड में। तो फिर मैं वीडियो सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो अपने कोर डिसिप्लिन में, तो सबसे आपको जो इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि आप अपने कोर सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से ग्रास्प करें। बेसिक से एकदम ग्रास रूट लेवल से आपको वहां पे स्टार्ट करना है। गेट का कोई भी वहां पे लेक्चर या नोट्स आपको काम नहीं आएगा, क्योंकि गेट के जो कंटेंट होते हैं वो सुपरफिशियल होते हैं, वो सिर्फ गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। और जब भी आप आईआईटी के इंटरव्यू में जाओगे, वहां पे आपका इन डेप्थ बेसिक नॉलेज, बेसिक सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज आपसे चेक किया जाएगा। तो वहां पे आपका गेट का कोई भी पीवाईक्यू आपको काम नहीं आने वाला है। तो अब आप मेरे से पूछोगे कि वहां के कंटेंट फिर कैसे रेडी करें। तो वहां के लिए कंटेंट रेडी करने के लिए आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लेना है। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना है अपने कोर सब्जेक्ट का। अगर मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं अभी आप लोगों के साथ, अगर आप कोर सीट में अप्लाई कर रहे हैं तो इसके बाद मैं इंटरडिसिप्लिनरी का भी बात करूंगा। तो मैंने क्या बोला, आपको कोर टेक्स्ट बुक लेना है। आपका जो कंटेंट, सॉरी, जो सब्जेक्ट का आपको एकदम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लेना है और उसको आपको पढ़ना है। अगर आपको कोई पॉइंट वहां पे वो टेक्स्ट बुक में समझ में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, आप जाइए एनपीटीएल का लेक्चर देखिए। एनपीटीएल, एमआईटी, ओसीडब्ल्यू, ये सब के लेक्चर्स आप जब देखेंगे तो आपका कंसेप्ट वहां पे बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अगर आप कोई इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में जा रहे हो तो आपको वहां पे क्या तैयार करके जाना है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप देख लीजिए, वो कोर डिसिप्लिन मतलब इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच का क्या है, उससे थोड़े बहुत कंटेंट आपको प्रिपेयर करना है। कोशिश कीजिए कि वहां पे जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में, उसमें कॉमन सब्जेक्ट्स क्या है, कॉमन टॉपिक क्या है आपके ब्रांच के साथ। वो जितने भी टॉपिक्स है उनको आप सिलेक्ट कीजिए और उनको स्टडी कर लीजिए, जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला एनपीटीएल या स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से। तो इतना आप कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, आप कोई भी ब्रांच में अप्लाई करो, चाहे इंटरडिसिप्लिनरी हो या कोर हो, तो आपको वहां पे एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसी से रिलेटेड आप सब्जेक्ट लीजिए। मिनिमम दो, मैक्सिमम तीन सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करके वहां पे जाएंगे, जहां पे कि आपसे पूछा जाएगा आईआईटी प्रोफेसर कि आपके इंटरेस्ट बताइए कौन से सब्जेक्ट में है, तो वहां पे आप बोल पाए। तो एटलीस्ट टू सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करके वहां बहुत ही अच्छे से जाना है। ये 2 से 3 सब्जेक्ट के ऊपर मैं आप लोगों से बोलूंगा कि अगर आप मैथमेटिक्स को प्रिपेयर करते हैं, स्पेशली इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस, वहां पे मैथमेटिक्स का नॉलेज आपको बहुत अच्छे से टेस्ट किया जाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बोलूं, मेरे आईआईटी हैदराबाद में जब मैं गया था तो मैं सिस्टम्स एंड कंट्रोल में गया था। तो सिस्टम्स एंड कंट्रोल बेसिकली जो है वो आपका स्टेट स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो वहां पे लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी, इन दोनों के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे। रैंक क्या होता है, रैंक का सिग्निफिकेंस क्या होता है, आप अगर सोल्यूशन निकाल रहे हो इक्वेशंस के, है ना, लीनियर इक्वेशंस के, तो रैंक वहां पे क्या मैटर करेगा। ये सब चीजों पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपको मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है। और एक चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा कि यहाँ पे अगर आप जैसे कि जा रहे हो तो रिटर्न लिख के प्रैक्टिस करना है आपको। जितने भी थ्योरम्स है वहां पे कोई भी आपसे नहीं पूछेगा कि आप कोई एक थ्योरम उसका क्या है, मतलब क्या, डायरेक्टली उसका एप्लीकेशन आपसे नहीं पूछेंगे। उसका बेसिकली वो डिराइव कहां से हुआ और कहां पे अप्लाई होगा, ये चीज पूछा जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको हमेशा डिराइव करने के लिए वहां पे पूछा जाएगा थ्योरम्स और प्रूफ्स को। तो हमेशा आपको इस चीज को करना है कि आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। ठीक है। नेक्स्ट, आपको अगर मैं बोलूं तो वहां पे अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे नहीं जाएंगे जो कि आउट ऑफ द सिलेबस आपसे हो, मतलब
वहां पे हिंट्स आपको दिए जाएंगे, और वहां पे जो आईआईटी के प्रोफेसर होते हैं वो काफी हेल्पफुल होते हैं, उनको भी पता है कि आप नर्वस हो, आप इंटरव्यू दे रहे हो तो नर्वसनेस है ही आपके अंदर एक, तो वो आपको प्रॉपर हिंट देते जाएंगे जिससे कि आप उस पॉइंट को कैच कर पाए। तो कभी भी टेंशन नहीं लेना है वहां पे जाके कि मेरा इंटरव्यू कैसे होगा, है ना, मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं, तो ये सब कभी भी नहीं सोचना है। जैसे कि मैं आईआईटी कानपुर में न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के लिए गया था, सिलेक्शन नहीं हुआ था मेरा वहां पे, क्योंकि वहां पे एकदम गेट स्कोर जो था उसी ऑर्डर में प्लेस किया था, इंटरव्यू को कोई वैल्यू नहीं दिया गया था। तो वहां पे इतनी गर्मी थी कि मेरे जूते का जो सोल था वो निकल गया, ठीक है, जूता फट गया, तो मेरे खाली पैर ही मैंने इंटरव्यू जाके दिया। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि ऐसा क्यों, तो मैंने उनको बताया कि सर मेरा जूते का सोल निकल गया। सो ऑल ऑफ देम वर लाइक लाफिंग, ठीक है, उनमें एक पैनल जो थे वो एचसी वर्मा सर थे, ठीक है। तो कहां पे भी वहां पे आपको जज आपके नॉलेज के ऊपर किया जाता है, ना कि आपके लुक्स, ना तो आपका कम्युनिकेशन स्किल, इसके ऊपर नहीं किया जाता है। अच्छा, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल आ गया, तो यहां पे मैं आप लोगों को बोलूं कि हिंदी या इंग्लिश में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि आपको कौन से लैंग्वेज में इंटरव्यू देना है। तो यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं है, आप हिंदी में भी दे सकते हो, आप इंग्लिश में भी दे सकते हो, आप मिक्स भी दे सकते हो। यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल नहीं, आपका डेप्थ कितना है एक नॉलेज में, उसको चेक किया जाता है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे मैं बोलूंगा कि कोई भी थ्योरम हो, कोई भी प्रूफ हो, प्लीज उसको लिख के उसके नॉलेज को, बेसिक जो नॉलेज है उसको आप लोग ग्रास्प करेंगे, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको बोलूं अभी कि अगर रिटन एग्जाम है तो उसके लिए आप ईएसी का जो मेंस का भी जो क्वेश्चंस है उसको जरूर देख लीजिएगा, साथ ही जो गेट के क्वेश्चंस है उनको भी सॉल्व करके जाइएगा, ठीक है। कभी कभी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसमें डरना नहीं है, स्टेप मार्किंग रहता है, 7 या 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से अगर आप 5 से 6 क्वेश्चन भी राइट बना लेते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू है ये चेक किया जाएगा कि आप कितने कॉन्फिडेंटली अपना जो आपका डेप्थ नॉलेज है वो कितना, आपका बेसिक से मतलब डेप्थ नॉलेज है, यही चीज को आपका चेक किया जाएगा, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं ईसी, इलेक्ट्रिकल और आईएन का, तो सबसे पहले मैं ईसी के कोर सब्जेक्ट्स जैसे कि आपका ईएमएफटी हो गया, ईडीसी हो गया, ठीक है, आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो इन सब के लिए आप कौन से टेक्स्ट बुक को उठाओगे। तो सबसे पहले अगर मैं ईडीसी की बात करूं तो डोनाल्ड ए नीमन का बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है आप लोगों का। अगर ईएमएफटी की बात करूं तो अलेक्जेंडर सैडिकू का टेक्स्ट बुक है जो कि बहुत ही अच्छा है। कम्युनिकेशन के लिए आप बीपी लाठी देख सकते हो, ठीक है, या साइमन हैकिंस का भी बुक है, वो भी बहुत अच्छा बुक है। तो इन सारे बुक्स को आपको अच्छे से देखना है। अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ इंस्ट्रूमेंटेशन का, तो मेजरमेंट के लिए आप यहाँ पे डोबलिन का बुक है वो देख सकते हो। सेंसर्स के लिए डी पत्रनवीस का किताब है, बहुत ही अच्छा बुक है, बहुत ही बेसिक से आप लोग को समझाया गया है, तो उसको आप देखिए। मेजरमेंट के लिए एसके सहानी इज द बेस्ट, ठीक है, उससे ज्यादा आप कुछ देखिए नहीं। डॉबलिन का भी बुक है वहां पे, वो भी आप रेफर कर सकते हो। या अगर बेस्ट बोलूं तो बीजी लिपटैक है, लेकिन लिपटैक बहुत ज्यादा जो है, बहुत बड़ा बुक है, 4 वॉल्यूम में है, तो उसको आप नहीं देख सकते हो। प्रोसेस कंट्रोल के लिए यहाँ पे जो है आपका बीजी लिपटैक आप जरूर रेफर कर सकते हो, लेकिन वहां पे इन शॉर्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पे पावर सिस्टम के लिए आप कोठारी और नागराथ का बुक देख सकते हो। अगर मैं बात करूं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो मोहम्मद राशिद का किताब है। यहाँ पे आपको एक चीज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सारे डायग्राम्स बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान से एकदम याद होने चाहिए, और उसका कंसेप्ट क्या है ये भी याद होना चाहिए। मशीन्स के लिए फिर से मैं बोलूंगा नागराथ और कोठारी का जो किताब है इसी को आप रेफर कर लीजिएगा, इससे ज्यादा आपको जो है यहाँ पे कोई भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ जो है मैं वीडियो सेशन को यहाँ पे एंड करूंगा। अगर आपको इंटरव्यू रिलेटेड और भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, या फिर और भी कोई डाउट्स है तो आप जरूर मेरे से यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।